मसीह का ये वो बदन है जो आपके लिए तोड़ा गया, इसे सब लें। उसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब भी इसे पियो मेरी यादगारी के लिए पिया करो। यीशु मसीह का लहू जो आपके लिए बहाया गया, खुदा यीशु मसीह का लहू पास्टर के साथ जो आपके लिए बहाया गया, यीशु मसीह का लहू पास्टर दीन साहब जो आपके लिए सब हाथ ऊपर करें। यीशु मसीह का लहू जो पास्टर साहब आपके लिए बहाया गया, यीशु मसीह का लहू आत्मा जो आपके लिए बहाया गया, यीशु मसीह का लहू फदिया जो आपके लिए बहाया गया, यीशु मसीह का लहू जो आपके लिए बहाया गया। सब लें। शुक्रगुजारी कीजिए कि उसने आज हमें ये वक्त दिया है, मौका दिया है, और हम आज उसकी बारगाह में बैठकर उसके नाम को जलाल दे रहे हैं। हालेलुया। मेहरबान कदूस आसमानी बाप, जलाल के बादशाह, खुदावंदों के खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं आज इस वक्त, इस घड़ी, इस मौका के लिए यहोवा बाखुदा कि तूने आज हमें ये वक्त दिया बाखुदा। ऐ बाप, जिंदों की जमीन पर जिंदा रहकर ऐ खुदावन तेरे घर में आकर आज तेरी हामद कर सके, आज तेरी तारीफ कर सके, आज तेरे नाम को जलाल दे सके। तू बादशाहों का बादशाह है, तू लश्करों का रब है, तू फौजों का बाप है, और हमारा ईमान है कि आज तू इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। आज तूने अपना आसमान छोड़कर अपना तख्त यहाँ पर लगा लिया है तेरे आ जाने के लिए। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं बाखुदा, जितनी जिंदगी आज तेरे घर में आ चुकी है बाखुदा, इनके लिए खुदावन में मोर ब्लेसिंग का मांगती बाखुदा। इबादत के शुरू से आखिर तक बाखुदा हम सबके साथ होना बाखुदा, पूरी इबादत का होल कंट्रोल हम खुदा एक दोस्त तेरे हाथों में देते हैं। ऐ जलाल के बानी, तेरे लहू के पहरे मांगते हैं, तेरे दूध मांगते हैं, तेरी प्रोटेक्शन मांगते हैं, तेरी गहरी हजूरी मांगते हैं। आज पाक रुखी आग को मांगते हैं इस जगह पर, रूहुल कुद्दस की आग नाज़िल कर, आज आग के शरीर नाज़िल कर बाखुदा। आज तेरा ताज़ा मसा इस जगह पर मैं कसरत से मांगती हूँ बाखुदा। हम सबको छू और बड़ी बरकत है, ये सब कुछ मांगते हैं तेरे मीठे जलाली कदूस और फतेह नाम से, आमीन। खुदावंद के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। हमारे लिए खुदावंद के जिंदा कलाम में से पहली तलावत ज़बूर 150। खुदावंद की हम्द करो, खुदावंद की हम्द करो, तुम खुदा के मक़दस में उसकी हम्द करो, उसके कुदरत के फलक पर उसकी हम्द करो, उसकी कुदरत के कामों के सबब से उसकी हम्द करो, उसकी बड़ी अज़मत के मुताबिक उसकी हम्द करो, नरसिंगे की आवाज़ के साथ उसकी हम्द करो, बरबत और सितार पर उसकी हम्द करो, दफ बजाते और नाचते हुए उसकी हम्द करो, तारदार साजों और बांसुरी के साथ उसकी हम्द करो, बुलंद आवाज झांझ के साथ उसकी हम्द करो, जोर से झंझनाती झांझ के साथ उसकी हम्द करो। हर मुतनफिस खुदावंद की हम्द करे, खुदावंद की हम्द करो। खुदावंद का जिंदा पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा के कदूस वफादार खुदा रब्बुल बाज, कुल कायनात के मालिक को खालिक तुझे पाक है, गयूर है, मेहरबान है, कहर करने मेरी माँ और शफकत में घनी है। तेरे खुदा पाक खुदा पाक रूह को मांगते हैं खुदा या पाक खुदा, आज तो चलता फिरता क्या नजर आ, और खुदा अब तेरी जानों को है खुदा पाक खुदा, जो अफसुर्दा दिल है उनको शेर कर है खुदा पाक खुदा, तेरा शुक्र करते हैं मसीह के नाम में, आमीन। तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलना।
खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल मेला, गीत नया दिल मेला, उतरा 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 रूहे पाक उतरा, उतरा 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 ए रूहे पाक उतरा, उतरा 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 ए रूहे पाक उतरा, उतरा 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 ए रूहे पाक ए रूहे पाक उतरा, उतरा 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 ए रूहे पाक उतरा, 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 आसमानी खुशी से भर दे मुझको, 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 गीत नया दिल मेरा, गीत नया दिल मेरा, उतरा 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 ए रूहे पाक उतरा, 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 हाय अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, 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 चश्मा बन के उछला, चश्मा बन के उछला, चश्मा बन के उछला, चश्मा बन के उछला, उतरा 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 ए रूहे पाक उतरा, 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 उतरा 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 ए रूहे पाक उतरा, उतरा 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 ए रूहे पाक उतरा, उतरा 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 ए रूहे पाक उतरा। बच्चे, नौजवान, बड़े बुजुर्ग, हम सब मिलकर, ये कलाम हम सब की ज़िंदगी है, मसीही ज़िंदगी में क़ुव्वत और तवानाई और हिकमत है। आज कलाम का एक एक लफ्ज़ हम सब के लिए हो।
याद दहाने के लिए हो, सीखने के लिए हो, समझने के लिए हो, ताकि हमारी जिंदगियाँ खुदावंद यीशु मसीह में मजबूत हैं। मेरे आसमानी बाप, खुदावंद हम शुक्रगुजार हैं आज के दिन के लिए, खुदावंद जीसस हाउस प्रेयर मिनिस्ट्री के लिए, इस हैकल के लिए, इस जगह के लिए जिसे सिर्फ इस मकसद के लिए मखसूस किया गया कि यहाँ पर खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह अल कुद्स की सिताइश, प्रस्तिश, इबादत, फरमान बरदारी, वफादारी और शुक्रगुजारी आज के कलाम के वसीला से खुदा जैसे रूह अल कुद्स आपने अपने खादम को गाइड किया, रहनुमाई की, उन्हें सिखाया, खुदा उसी रहनुमाई में रूह अल कुद्स की मदद से, रूह अल कुद्स की कुव्वत से, दलेरी के साथ आपके खादम एक एक लफ्ज़ को कलाम में से खुदा बयान करें, पेश करें, हमें समझाएं, सिखाएं और हम उसे कबूल करें ताकि हम 100 गुना फल लाएं। खुदा हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्योंकि यीशु के खून में कुदरत है, यीशु के खून में कुव्वत है, यीशु के खून में फतह है। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਜ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਤੋੜਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਨਕਾਰਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਲੀਸਿया ਕਿਵੇਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। पहला वो सीखे, तालीम पाए, कलाम को पढ़े, कलाम को सुने। दूसरा फेलोशिप रखे, रफाकत रखे, मुकद्दसों के साथ बैठे, सीखने का मोहताज रहे। तीसरा रोटी तोड़े। Your time is your salvation. आपका वक्त आपकी नजात है। आज ही कबूलियत का वक्त है, तो गौर से सुने, क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। हर चीज का एक वक्त है और हर चीज का एक स्ट्रक्चर, ढांचा ऐसे ही है। इमारत जो है उसके बनाने के लिए बड़ी प्लानिंग की जाती है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट होती है और फिर नक्शे पास होते हैं, उसके लिए रुपया पैसा इकट्ठा किया जाता है। हैकल ऐसे बन गई थी, बड़ी मेहनत हुई थी, दूसरे मुल्कों से बहुत कुछ लाया गया था, उसके लिए माहिर कारीगर और मिस्त्री, इस तरह और बहुत सारे जो लोग थे वो लाए गए। ऐसे ही है। तो आज का जो हमारा उन्वान है वो है कलीसिया कैसे तरक्की कर सकती है। खुदा दिल पे नजर करता है। खुदा ने यसी के 8 बेटों में से 7 जो बड़े जवान थे उनको पीछे छोड़ दिया और किसको पसंद किया? दाऊद को, जो छोटा था। खुदा ने एली काहन को, जो सरदार काहन था, काजी था, उसको पसंद नहीं किया, तो छोटे बच्चे सैमुएल को पसंद किया और उससे बात करता था। तो इस तरह खुदा आप में से हर एक से। लेकिन आज का जो उन्वान है, जो मौजू है, वो है तरक्की, आगे बढ़ना, आगे निकलना। वैसे तो हम हमेशा जल्दी में होते हैं, जल्दी मोटरसाइकिल मिलिए, गड्डी भी जल्दी। और मैं गीत गान लग पई हूं, मीडिया मेरे जल्दी ना गीत रिलीज होता, मैं जल्दी सोशल मीडिया पे आता। मैं अच्छा कलाम करता हूं, लेकिन ऐसा कलाम करूं कि मैं इतने नहीं, लाहौर से नहीं, किसी होर भी जाके कलाम करूं। ये सारी ख्वाहिशें हैं, ये कलीसिया की तरक्की के लिए ये आती हैं। लेकिन याद रखें, अगर आप आगे बढ़ने की, बड़ा बनने की ख्वाहिश रखेंगे तो बड़े होंगे।
इंडिया की एक लड़की ने 2 मेडल जीते, पूरी दुनिया को हिला के रखा ओलंपिक। उसका स्लोगन यही था कि अगर मैं ख्वाहिश नहीं रखूंगी तो मैं कैसे उस ख्वाहिश को पूरा। आमीन। कलीसिया कैसे तरक्की कर सकती है? पास्टर हाशम कैसे तरक्की कर सकती है? पास्टर नदीम या पास्टर करामत कैसे तरक्की कर सकती है? एक लेमैन, एक डीकन, एक एवेंजलिस्ट, एक प्रस्तार कैसे तरक्की कर सकता है? खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है? दुनिया की पहली कलीसिया ने कैसे तरक्की की और किन 4 चीजों पे वो अमल करती थी? एक चारपाई के कितने पाए होते हैं? हमारे कितने अदा हैं जो काम करते हैं? बहुत सारे हैं, लेकिन 2 टांगे और 2 कितने हो गए? एक हाथ ना होए फिर 3 होंगे ना तो मजा आएगा। बड़ी प्रॉब्लम हो रही, खब्बे हाथ नहीं सारे काम करने पैन, ऐसे ही है ना। तो एक चारपाई जो है, अगर एक पाया उसका निकाल दे पीछे से, गर्मी तो नहीं लग रही? लग रही होनी है भाई, आकर कह रहे हैं। तो क्या वो चारपाई खड़ी रहेगी? हिल पेगी। कलीसिया के लिए जो आज पढ़िए बाजी आसमा दोबारा से जो मैंने पढ़ी थी, तो जेड़ा बंदा सुनता ही नहीं, कहता मैं ही पढ़ गया बड़ा, मैं एमफिल किया, PhD किया, करामत साहब मैट्रिक किया, तो ये मनो की दसणगे, या लियाकत साहब पता नहीं कितना पढ़े ने थे, इन्ना नहीं कि मनो की सिखाना। खुदा यसू मसीह के शिगिर्द पढ़े लिखे नहीं सी, बहुत सारे हवाले हैं, लिखा हुआ है। लोग तजब करने लगे, कहने लगे ओए पतरस ने यूहन्ना के कभी स्कूल ही नहीं गए। लेकिन जो बातें उन्होंने लिख दी आज उन पे PhD हुई। आमीन। तो विजडम और हिकमत कौन देता है? तो सुनना, तालीम पाना, ये बड़ा जरूरी है। एक खादम आया 1995 में, जब पहली मरतबा डॉक्टर मैरिन बैल आते में, आई वॉज वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर 1995 में, 29 years ago। उसके बाद 2000 में डॉक्टर जेराफली आया, तो अगेन आई वॉज वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर। 1995 में डॉक्टर मैरिन के साथ एक खादम था, उसका नाम था पास्टर बटलर। उसने कहा अच्छी बीवी खुदा की तरफ से तोहफे में मिलती है। आमीन। पास्टर नदीम साहब खुश हो गए। अच्छी बीवी खुदा की तरफ से, जाकर साहब तुसी भी जरूर खुश होए होंगे। उसके बाद उसने कहा अच्छा दोस्त भी खुदा की तरफ से तोहफे में मिलता है। इसलिए कि आपकी जिंदगी अगर बुरा दोस्त होगा तो वो खराब। यीशु मसीह भी हमें अपना दोस्त। तीसरी बात उसने कही, अच्छा खादम भी खुदा की तरफ से तोहफे में मिलता है। आमीन। कलाम पढ़ने के लिए है। कई MA भी कर जाते हैं ना, तो उन्होंने अंजील ही नहीं पढ़नी आती, तो जे कभी मौका मिल भी जाए ना जमात च पढ़न ले, तो एवं छड़कते रहते हैं, गलत मलत पढ़ते रहते हैं। मैं ये दुरुस्त कह रहा हूं। वजह कि कलाम को कभी खोला ही नहीं होता, कलाम को कभी पढ़ते ही नहीं है, रीड ही नहीं करते, अपनी फैमिली को नहीं लेके बैठते, अपनी फैमिली को, बच्चों को कभी नहीं कहते कि पुत्र कलाम पढ़या करो, रोज सुबह को शाम को हवाला पढ़ो। तो जब कलाम नहीं पढ़ेंगे तो आप गलत ही पढ़ेंगे। अपनी और अपनी तालीम की खबरदारी कर। आमीन।
تو کلام جو تعلیم ہے وہ ضروری ہے. کوئکلی تھوڑا سا ہم چلیں گے. کلام کو سننا، پڑھنا، عمل کرنا یہ ضروری ہے. اور بھی حوالہ جاتا ہے. پہلا کرنتھیوں 14 باب 6 ہے، کلسیوں 3 باب 16 ہے. لیکن ہم آگے بڑھیں گے، پھر وہیں پر آئیں گے اسی مرکزی آیت پہ، اعمال 2:42. اور وہ رسولوں سے تعلیم پانے اور آگے فیلوشپ. جی اس حوالے پہ کوئی نشان رکھے تاکہ یہ دوبارہ آپ جلدی سے نکال سکیں. پہلا کام تعلیم پانا، کلام کو پڑھنا، کلام کو سننا، کلام پر عمل کرنا، سیکھنا. جیسے پادری ندیم صاحب آج کل سکھا رہے ہیں بچوں کو، نوجوانوں کو، اور یہ بہت ضروری. اس کے بعد دوسرا کام کیا ہو پیارے بھائی؟ رفاقت رکھنا. بھائی رفاقت کے نال ملنا نہیں. یو جی سے انسان بات رہا کو کہ رفاقت نہ ملنا پادری صاحب کہہ رہے ہیں. رفاقت کے معنی نے فیلوشپ، مل جل کے رہنا، باہم مل کر رہنا. زبور 133 پڑھیے ذرا. دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے. اور دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے بھائی باہم مل کر رہے، کہ بھائی باہم مل کر رہے. آمین. پہنا ہوئی تھی دبا تے لاگو ہوتی ہے. آئی وہ پاسٹر بٹر کی گل کر رہا سا آج تو 29 سال پہلا. ڈاکٹر میلن اگی نے ایک بھیڑا دی میٹنگ لی پہلا تیج. تو پاسٹر بٹلر صاحب نے براہمان میٹنگ میں دیکھا نا، دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے. تو پتا ہو رہے کی دسیا؟ انہیں دسیا ایک دن چے ایک بندہ 12,000 الفاظ بولتا ہے. کنے؟ تو ڈاکٹر میلن اکی نے دسیا کہ ایک دن چے ایک بی بی 25,000 الفاظ بول رہی. اور تالیاں نہ مارے، اچھی گل ہے بیچاری کچھ نہ کچھ میں. یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ 2 خواتین کو بٹھا دیں کہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ چپ کر کے بیٹھیاں جائیں. کہ 2 بندیاں نو بٹھا دیو، ہو سکتا ہے بیچارے 10-20 منٹ جو کی دے رہے ہیں. لیکن دونوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے. جیسے میں اکثر کہتا ہوں کسی نے کہ اللہ جی سارا قصور اے مائی حوالہ جی، اے بی بی دا جی، اے دی وجہ نہیں کہ سارا کچھ ہویا ہے، گناہ ہی آیا ہے. میں کہتا ہوں آپ خدا کے خادم میرے ساتھ متفق ہوں گے کہ اگر موت اور گناہ ایک عورت کے وسیلہ سے آیا تو کیا زندگی اور سلامتی ایک عورت کے وسیلہ سے نہیں آئی؟ کیا مقدسہ مریم سے امن اور صلح کا شہزادہ پیدا نہیں ہوا تھا؟ زندگی کا بانی نہیں آیا تھا؟ زندگی اور سلامتی نہیں آئی تھی؟ تو دیکھیں خدا کتنا انصاف والا خدا ہے. اس کا توڑ بھی ادھر ہی نئے اہدنامے پہ نکلا. آمین. تو نہ کم تر ہو نہ حاوی ہو، عورت کا حق مساوی ہو. تو خدا نے اسی لیے تو آدم پر گہری نیند بھیجی. آدم سو گیا. یہ پاسٹر آشم آدم سو گیا تے ایتھوں کر کے گوشت لیا تاکہ یہ جڑی عورت ہوئے یہ تے حکمرانی کرے. کتھوں لیا؟ ایتھوں لیا. پیر جو لیا تاکہ یہ غلام بڑی رہے. کتھوں لیا؟ بالکل صحیح کر تقریباً درمیان. ایسے ہی ہے نا پہلو، ایسے ہی ہے نا پسلی، تاکہ برابری. آمین. اب تو خواتین جو ہیں وہ بہت آگے آگے. دنیا کی سپر پاور کی جو پریزیڈنٹ کے لیے
उम्मीदवार है वो एक आई थी काली खतून, और उसके पॉइंट्स अभी तक ज्यादा हैं, कभी ट्रम्प के बढ़ जाते हैं, कभी उसके बढ़ जाते हैं। तो ये कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बाहम मिलकर, फेलोशिप जरूरी है, रफाकत जरूरी है, साग मिलते आने, साग ते खूह वगदे आने, ते पानी वही है जेड़ा रने च होवे वगदा होवे, ओनू कहते ने साफ पानी। इस तरह ही जेड़ा जिंदगी जड़ी है वो चलदियां दा नाम है, वरना जहां स्टक हो गई जिंदगी खत्म। पहली बात तालीम पाना, दूसरी बात फेलोशिप रखना, रफाकत रखना, मिलकर रहना, और रोटी तोड़ने और दुआ रोटी तोड़ने, ये बड़ा जरूरी है। बहुत सारे हवाला जात ने कलाम से। यसु मसीह, पादरी नदीम साहब ने मेरी हेल्प की एक हवाला देने में। यसु मसीह क्या कहते हैं जरा पढ़िएगा, लूका यूहन्ना 6:55, पादरी नदीम साहब पढ़ेंगे। इसलिए कि मेरा गोश्त वाकई खाने की चीज़ है। यसु मसीह कहते हैं मेरा गोश्त, सुनिए बड़ी कीमती बातें हैं, ये सच्चे मोती हैं। इसलिए कि मेरा गोश्त वाकई खाने की चीज़ है और मेरा खून वाकई पीने की चीज़ है। मेरा खून पीने वाली चीज है, यसु मसीह कहते हैं, क्योंकि ताकत है। तो मुझे याद है कि मेरे पास बैठ के पास्टर हिजकियल सरोश ने एक गीत लिखा, यसु के लहू को पुकार। तो लहू लहू यसु का, लहू में बड़े गीत है, क्योंकि यसु के खून में कुदरत है, यसु के खून में कुव्वत है, यसु के खून में फतह है। आमीन। यसु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। तो ये जो रोटी तोड़ना है ना, ये वही तो इसी को तो जाहिर करता है। लूका में भी इसके हवाला है, ग्रंथियों में भी है, काफ़ी इसके हवाले हैं। और लिखा है कि बाज इसमें सो भी गए, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਤੋੜਦਾ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹ ਨਕਾਰਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, तरक्की नहीं करेगा। कलीसिया किवें तरक्की कर सकती है? एक चीज की भी कमी नहीं होनी। पहला वो सीखे, तालीम पाए, कलाम को पढ़े, कलाम को सुने। दूसरा फेलोशिप रखे, रफाकत रखे, मुकद्दसों के साथ बैठे, सीखने का मोहताज रहे। तीसरा रोटी तोड़े। आमीन। जरा अमाल 20:7 आयत पढ़िए बाजी आसमा। जब हम रोटी तोड़ने के हफ्ता का पहला दिन कौन सा है? आज का दिन। हफ्ता का पहला दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे। हफ्ता का पहला दिन कौन सा है? इतवार। दूसरा दिन सवार। उनका जो सब्बत है यहूदियों का वो हफ्ता है, सैटरडे। तो पहला दिन इतवार हुआ। तो इतवार के दिन क्या हो रहा है जी? हफ्ते के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए जमा हुए, रोटी तोड़ने के लिए जमा हुए। रोटी तोड़ना सिर्फ यीशु मसीह ने नहीं सी तोड़ी, बल्कि उन्हें हुक्म दिता सी, जिस तरह हुक्म अजीम कि रोटी तोड़नी जे, मिलके रफाकत रखनी जे, तालीम भी पानी जे। अब हम तीसरी बात पे आ गए हैं। किस पे? रोटी तोड़ने पे। शुक्रिया। आगे चौथी बात, दुआ करने में, दुआ करने के लिए मेरे पास कम से कम 250 से ज्यादा हवाले। हाथ उठा के दुआ करना। आज थोड़ा सा दुआ करना तो बहुत जरूरी है, हवाले भी हैं, लेकिन घुटनों के बल होकर कोई दुआ करता है? हाथ खड़े करने ईमानदारी से। यसू देख रहा है, क्योंकि उसका वादा है कि मैं मौजूद हाँ जितने 2 या 3। एवं ना झूठे हाथ खड़े कर देना। अच्छा, ये बड़ी ज़रूरी है। भाई रियाज और भी दूसरे, भाई असलम घुटनों के बाल हुए होते हैं और दुआ कर रहे होते हैं। तो जब मैंने कलाम से रहनुमाई ली, वैसे तो कई मरतबा पढ़ा है, तो मुझे बहुत सारे हवाले मिले। ज़रा 1-2 हवाले पढ़ते हैं। पुराने अहदनामे में दाऊद भी घुटनों के बालों के दुआ करता था, सुलेमान भी करता था, बहुत सारे नबी हैं। चले एक हवाला पढ़ते हैं। दूसरा तवारीख 6 बाब 12वीं और 13वीं। अब मैं आखिरी कलाम के हिस्से में हूँ जी। दूसरा तवारीख 6 बाब उसकी 12वीं और 13वीं आयत जरा पढ़िए।
और खुदावन के कलाम में यूं लिखा है, और सुलेमान ने इसराइल की सारी जमात के रूबरू और सुलेमान ने इसराइल की सारी जमात के रूबरू मज़बा के आगे खड़े होकर अपने हाथ फैलाए, क्योंकि हाथ फैलाए, एक स्टेप उसने और भी लिया और दुआ की जी, क्योंकि सुलेमान ने 5 हाथ लंबा और 5 हाथ चौड़ा जी और 3 हाथ ऊंचा पीतल का एक मेंबर बनाकर सहन के बीच में उसे रखा था जी, उसी पर वो खड़ा था जी। तो उसने इसराइल की सारी जमात के रूबरू जी। घुटने टेके और आसमान की तरफ हाथ ये बात है जी, उसने इसराइल की सारी जमातों ने नहीं देखा बादशाह बड़ा ताकतवर है, या जो भी बहनें जो फर्स्ट रो में बैठी हैं कोई भी पढ़ दे, ये लूका 22 बाब 48 आयत जी। उनसे बामुश्किल अलग होकर और वो यानी यीशु मसीह अपने शागिर्दों से अलग होकर फिर कोई पत्थर का पटा आगे बढ़ाया और घुटने टेक कर यूं दुआ करने लगा। यीशु मसीह घुटने टेक कर दुआ करते थे। कैसे दुआ करते थे? अब शागिर्दों में सबसे ज्यादा जिसको मर्तबा मिला, यीशु मसीह जिसे प्यार करता था वो नहीं, जिसको जो चीफ ऑफ पास्टल हुआ उसका नाम था पतरस। वो कैसे दुआ करता था? अमाल 9 बाब 40 है और पास्टर नदीम साहब अमाल 7 बाब 60 है। बहनों में से अमाल 9 बाब 40 है, ये आखिरी वाला है, सिर्फ 2 मिनट और जी। पतरस ने सबको बाहर कर दिया पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर दुआ की और घुटने टेक कर दुआ की, फिर और लाश की तरफ मुतवज्जा होकर कहा, और लाश की तरफ मुतवज्जा होकर कहा, ऐ तबीता उठ, निकल। उसने ऐ तबीता उठ, और वो मुर्दों में से जिंदा हो गई। बहुत सारी तालियां यीशु के खिलाफ। हम जल्दी में हो गए, हम हर चीज हम जल्दी जल्दी, इंसान कभी उसका दिल नहीं भरता। कभी हम कहते हैं वो साडा बच्चा ਵੱਡਾ ਤੇ है भी, लेकिन होर ਵੱਡਾ हो जाए। बड़े लोग आना शुरू हो गए थे, कभी लोग बाहर भी बैन, गोरे भी आके कलाम सुनान, लेकिन खुदा ने वक्त हो सकता है आज से 10 साल बाद 15 साल बाद मिस्टर रिशाइल अमेरिका जाए, वहां पर सेमिनरी करे। मैं एक बात कर रहा हूं और ये हो सकता है कोई मैं हवा में बात नहीं कर रहा, वहां पर इसके बहुत सारे दोस्त बन जाए। मुझे याद है मैंने एक नौजवान का इसी तरह फॉर्म फिल किया, वो सेमिनरी चला गया अमेरिका, वहां उसके बहुत सारे दोस्त बन गए। अब वो मुझे कहता है कि मुझे एक लेटर भेजे, उन्होंने यहाँ आके कलाम सुनाया। तो शायद साहब भी बहुत सारे गोरों को लेके आए, दिस इज माय चर्च, ये मेरा गिरजा है। और याकर साहब उस वक्त बूढ़े हुए होंगे, ਅਸੀਂ भी बूढ़े हुए होंगे, नदीम साहब हो सकते हैं यंग ही रहे। तो इस तरह से खुदा ने वक्त ठहराए होते हैं और खुदा अपने वक्त पे काम करता है। मूसा को जब खुदा ने झाड़ी में से पुकारा तो पता क्या कहा था? आखिरी बात है ये, ऐवी ना कहना आखिरी आखिरी कर देने पे, लेकिन वाकई आखिरी है। तो झाड़ी में से क्या कहा था कि तू जा ते अपने मेरी कौम नूं मुल्क मिस्र दी गुलामी चो, फिरौन दी गुलामी चो कढ के लिया। ते जदों वो वादा की हुई सरजमीन पे पहुंचा, मैं वहां अक्सर जाता मोआब के मुल्क में, तो वहीं पर उसने वफात पाई। तो इस काम में कितने दिन लगे? 40 साल। बड़ा एकदम से काम नहीं हो जाता। 40 साल उसने मिस्र में गुजारे, 40 साल बियाबान में, और 40 साल भेड़ बकरियां चराते हुए। मेन बात ये कहना चाहता हूं कि झाड़ी में से जब खुदा ने मूसा को पुकारा तो मुल्क मिस्र से जब मदियान के मुल्क में जाने के बाद एकदम से नहीं बुला लिया, पहले उसको
जो उसका जारहाना स्टाइल था उसको ख़त्म किया, और वो 40 साल भेड़ बकरियां चुराते चुराते उसकी सोच में हलीमी आ गई, और फिर खुदा ने उसे झाड़ी में से उठाया। खुदा दिलों पे नजर करता है। मैं आपको यकीन से कहता हूं, मैं बहुत सारे खादमों को जानता हूं, 30 साल में इतने लोग नहीं इकट्ठे कर सके, अपने गिरजों को नहीं भर सके। मैं ब्लेम नहीं करता, मैं खुद भी अदना सा हूं, लेकिन जो काम भाई लियाकत और भाई हाशिम ने 6 महीनों में कर दिखाया वो काबिल-ए-तारीफ। आमीन। तो आज का कलाम ये था कि हम अब इसको सस्टेन कैसे रखें, इसको बरकरार कैसे रखें, ये कलीसिया को और आगे कैसे बढ़ाएं। हालेलुया। भाई साहब थैंक यू वेरी मच इस कीमती कलाम के लिए, इस फिक्र के लिए जो खुदा ने आपके कंधों पर रखी, और आज वही कलाम बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपने खुदा की कलीसिया के सामने रखा और कलीसिया ने खूब बरकत पाई। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों और उसका 11वां बाब और उसकी देखेंगे 23वीं आयत से, और उस रसूल ने बड़ा वाज़ेह बयान किया, ये बात मुझ तक खुद आवन के जरिए पहुंची और मैंने तुम तक पहुंचा दी, और कलाम मुकद्दस ने आप तक पहुंचा दी कि खुद आवन यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और खुदा का शुक्र अदा करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। पास्टर रामत इलियास साहब रोटी के लिए शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे और फिर ये हम सब एक साथ मिलकर खाएंगे। दुआ मांगिए। सब खुदा के हुजूर आंखें बंद करें, सब बच्चे भी, क्वायर भी, म्यूजिशियंस भी, जी सब। खुदा यीशु की शुक्रगुजारी करते हैं और दिल की उस वक्त की याद में जब तेरा बदन तोड़ा गया और तेरा लहू जो हम पीते हैं और ताकत हासिल करते हैं, खास तौर पर तेरे बदन के लिए, उस रोटी के लिए तेरा शुक्र है जो भी हम ले लें, सब ताकत पाए और कुव्वत हासिल करें। तेरा शुक्र है, तेरे बेटे यीशु के नाम से मांग। सब कहें आमीन।